गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? कल क्या पढ़े थे हम लोग एनालॉग में? न्यूमेरिकल्स बता रहे थे। फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में न्यूमेरिकल्स बताए थे और मिक्सर नेटवर्क और सैम्पलिंग नेटवर्क बताए थे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टोपोलॉजीज ऑफ एम्पलीफायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, 4 तरह का एम्पलीफायर होता है। बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन किस टाइप का सैम्पलिंग नेटवर्क यूज किए हैं और किस टाइप का मिक्सर नेटवर्क यूज किए हैं। तो 2 टाइप का सैम्पलिंग होता है, 2 टाइप का मिक्सर होता है, इसीलिए ओवरऑल कितने टाइप का एम्पलीफायर हो गया हमारे पास? 4 तरह का एम्पलीफायर हो गया, जिसमें कि ये है वोल्टेज सीरीज, करंट सीरीज, वोल्टेज शंट, करंट शंट। ठीक है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार फिर से हम लोग रिकैप जस्ट करते हैं कि कल हालांकि हम ये चीज़ बता दिए हैं, लेकिन अभी हम लोग को क्या ध्यान देना है कि देखो यहाँ पे वोल्टेज सैम्पलिंग है, यहाँ करंट सैम्पलिंग है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, करंट सैम्पलिंग में क्या है, मेरा आउटपुट आई नॉट है, मतलब करंट है, और वोल्टेज सैम्पलिंग में यहाँ पे ये रहता है वी नॉट। ठीक है, तो हम लोगों को क्या पता चला कि अगर मेरे आउटपुट में वोल्टेज है तो हम लोग कौन सा सैम्पलिंग करेंगे? वोल्टेज सैम्पलिंग करेंगे। अगर मेरे आउटपुट में करंट है तो कौन सा सैम्पलिंग करेंगे? करंट सैम्पलिंग करेंगे। ये फिक्स रहेगा। कोई भी एम्पलीफायर हम ले, वोल्टेज ले, ट्रांस रेजिस्टेंस ले, ट्रांस कंडक्टेंस ले, अगर मेरे आउटपुट में हमको वोल्टेज मिल रहा है तो ये जो आउटपुट से कुछ पोर्शन हम वापस भेजते हैं फीडबैक नेटवर्क में, वहाँ पे सैम्पलिंग हम वोल्टेज सैम्पलिंग करेंगे। अगर आउटपुट करंट है तो हम करंट सैम्पलिंग करेंगे। ठीक है, दूसरा चीज ध्यान देने वाला क्या है, जब हम वोल्टेज सैम्पलिंग करते हैं, कौन लेट से आया है? तो पहला चीज क्या हो गया कि जब भी मेरे आउटपुट में वोल्टेज हो तो वोल्टेज सैम्पलिंग करेंगे, और ये कनेक्शन कौन सा है? पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, आउटपुट में अगर वोल्टेज है तो हम लोग कौन सा कनेक्शन करेंगे? पैरेलल कनेक्शन करेंगे। और सैम्पलिंग कौन सा होगा? वोल्टेज सैम्पलिंग। ये तो नॉर्मल है, वोल्टेज है तो वोल्टेज सैम्पलिंग, करंट है तो करंट सैम्पलिंग। याद क्या रखना है, अगर आउटपुट में वोल्टेज है तो हम लोग जो सैम्पलिंग करते हैं उसके लिए कनेक्शन पैरेलल लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, अगर आउटपुट में करंट है, जो कि ये वाला केस है, अगर आउटपुट में करंट है तो ये देखो सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो जो आउटपुट में कनेक्शन होगा, सैम्पलिंग कनेक्शन जो होगा वो सीरीज में होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउटपुट में वोल्टेज है तो पैरेलल कनेक्शन होगा, इनपुट है तो सीरीज कनेक्शन होगा। इतना तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? नो मैम। सेम मिक्सर में हम लोग देखते हैं, मिक्सर में क्या हो रहा है, मिक्सर का काम क्या होता है, हम लोग बोलते हैं हम लोग इनपुट प्लस फीडबैक सिग्नल जो हमारा है उसको ऐड करते हैं। ठीक है, अब एक चीज बताओ कि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये वोल्टेज है सारा कुछ, तो हम लोग देख रहे हैं कि इनपुट में जब वोल्टेज है तो क्या हो रहा है, सीरीज कनेक्शन हो रहा है, और जब इनपुट में करंट वाला क्वांटिटी है तब हम लोग पैरेलल मिक्सिंग कर रहे हैं। ये जस्ट ऑपोजिट है इसके, जो अभी हम लोग सैम्पलिंग में देखे उसके जस्ट ऑपोजिट है ना। तो याद करने लिए, अगर मान लो कि याद रखना है तो सिर्फ एक भी कोई सा याद रखोगे, मान लो सिर्फ ये याद रखे कि हाँ इनपुट में अगर वोल्टेज है तो सीरीज होगा, तो बाकी चारों तो खुद लिख सकते हो। मतलब अगर इनपुट में करंट होगा तो पैरेलल होगा, आउटपुट में क्या होगा, इसको ऑपोजिट होगा, वोल्टेज पैरेलल होगा और करंट सीरीज होगा। ठीक है, तो ये याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक याद रखोगे तो बाकी सब याद हो जाएगा। और ये एक भी कैसे याद रखना है वो हम बताते हैं। तो अभी हम लोग क्या देखें कि इफ आउटपुट इज वोल्टेज, मतलब मेरा जो ये आउटपुट साइड है और यहाँ इनपुट साइड है, अगर आउटपुट वोल्टेज है तो हम लोग सैम्पलिंग किससे करेंगे? वोल्टेज सैम्पलिंग से करेंगे। और वोल्टेज सैम्पलिंग मतलब शंट कनेक्शन, मतलब पैरेलल कनेक्शन। अगर आउटपुट मेरा करंट है तो हम लोग सैंपल करेंगे करंट सैम्पलिंग से, और कनेक्शन कौन सा होगा, किस तरह से कनेक्ट करेंगे? सीरीज से। सिमिलर वे में अगर मेरा इनपुट वोल्टेज है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अगर इनपुट करंट है तो उसको पैरेलल में करेंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं, इनपुट वाला ज्यादा आसान रहता है इनपुट वाला याद रखने का, कि इनपुट वोल्टेज अगर है तो इसमें क्या है, इफ इनपुट इज वोल्टेज वी कनेक्ट इन सीरीज एज वोल्टेज एडिशन इज पॉसिबल इन सीरीज। हम लोगों को इनपुट पे करना क्या है, एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है।
ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को तो ऐड ही करना है ना। अगर 3 माइनस 2 लिख रहे हैं तो उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 एडिशन ऑफ -2। ठीक है, तो कोई भी चीज को ऐड करना है तो हम लोगों को ये देखना होगा कि एडिशन कहाँ होता है। तो जब भी मान लो कोई वोल्टेज है, वोल्टेज के केस में मान लो 2 बैटरी तुम ऐसे करके लगाए हो, ये सीरीज कनेक्शन है, तो अगर ये 3 वोल्ट का है, ये 5 वोल्ट का है, ठीक है, तो 2 वोल्टेज को अगर तुम सीरीज में लगाए हो तो आउटपुट क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 8 वोल्ट। मतलब ये दोनों ऐड हो जाएगा। यही तो करते हैं ना, अगर यहाँ पे हमको ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए होता है हम एक से ज़्यादा बैटरी लगाते हैं सीरीज में। तो इसका मतलब है कि वोल्टेज एडिशन जो है सीरीज में पॉसिबल है। ठीक है, अब अगर पैरेलल में लगाएंगे हम बैटरी, मान लो ऐसे करके हम पैरेलल में लगा दिए, ये 3 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, तब आउटपुट क्या मिलेगा हमको, हम लोग नहीं बता सकते। हमको जो भी आउटपुट मिलेगा वो 3 to 5 वोल्ट के बीच में मिलेगा, कुछ हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज एडिशन नहीं हुआ ना, क्योंकि पैरेलल में क्या है, तुम यहाँ से आउटपुट लोगे इस दोनों के बीच से, तो ये वाला टर्मिनल 3 वोल्ट देख रहा है, ये वाला टर्मिनल 5 वोल्ट देख रहा है, तो आउटपुट वो क्या देगा। ठीक है, तो इसीलिए इस एग्जाम्पल से याद रखना है कि नॉर्मल एग्जाम्पल है, जब 2 बैटरी को कनेक्ट करोगे तो वो एडेड ही देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज एडिशन जो है वो पॉसिबल है सीरीज कनेक्शन में। और इनपुट जो होता है एम्पलीफायर में, जो हमारा फीडबैक एम्पलीफायर है, वहाँ पे जो मिक्सर नेटवर्क है उसका काम क्या है, ऐड करना। तो हमको ये देखना है कि कौन सा क्वांटिटी कौन से कनेक्शन में ऐड हो सकता है, हम लोग वही कनेक्शन करेंगे। मान लो इनपुट में वोल्टेज है और हम लोग यहाँ पे ये VI दे रहे हैं, इधर से VF आ रहा है। अगर यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन कर देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, हम लोग इसको पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं ऐसे VI और VF, तो क्या आउटपुट में हमको VI प्लस VF मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर मेरे इनपुट में वोल्टेज है तो हमको ऐसा कनेक्शन करना होगा कि वोल्टेज एडिशन हो, और हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज एडिशन कब होता है, सीरीज में होगा। इसीलिए जब भी इनपुट में वोल्टेज होगा तो हम लोग उसको सीरीज में ऐड करेंगे, बिकॉज वी नो वोल्टेज एडिशन इज पॉसिबल इन सीरीज कनेक्शन। ठीक है, किसी को कोई यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं है। अब आते हैं करंट के केस में। करंट में क्या होगा, जब हमारे पास वोल्टेज तो हम लोग देख लिए कि अगर सीरीज में करेंगे, 2 वोल्टेज है सीरीज में है तो वो ऐड हो जाएगा, V1 V2 है तो इसका आउटपुट आएगा V1 प्लस V2। अब करंट देखते हैं, मान लेते हैं मेरे पास ये एक करंट सोर्स है जो कि 2 एम्पियर का है। ठीक है, इसमें हम पैरेलली क्या किए, एक करंट सोर्स लगाए 5 एम्पियर का, तो आउटपुट लेंगे इधर, आउटपुट क्या आएगा, करंट में क्या होगा, इधर से 2 एम्पियर फ्लो करेगा, 2 एम्पियर यहाँ आया, 5 एम्पियर इधर से फ्लो करेगा, तो टोटल करंट हमको क्या मिल रहा है, ये तो ऐड होकर के हमको टोटल करंट 7 एम्पियर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर KCL भी लगाओ इस नोड पे तो इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग होना चाहिए, तो इस नोड पे इनकमिंग कौन सा करंट है, 2 एम्पियर और 5 एम्पियर, तो 2 प्लस 5 इक्वल्स टू आउटगोइंग। आउटगोइंग मान लो X है तो इसका मतलब आउटगोइंग करंट क्या हुआ, 7 एम्पियर हुआ। तो करंट एडिशन हो रहा है, लेकिन किस कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में, ये पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये पैरेलल कनेक्शन है। तो करंट एडिशन जो होता है वो पैरेलल में मुमकिन है, सीरीज में नहीं मुमकिन है। मान लो तुम्हारे पास एक ये सोर्स है और ये सोर्स है 2 एम्पियर और ये 5 एम्पियर, इसको सीरीज में लगाओगे, बोलोगे आउटपुट क्या मिलेगा, तुमको आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि कोई भी करंट सोर्स होता है उसमें जानते हो कि रेजिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल में होता है। ठीक है, तो जब सीरीज में तुम सोर्स को लगाओगे तो ये तो करंट आगे बढ़ने ही नहीं देगा, ये रेजिस्टेंस के कारण तुमको आउटपुट में करंट 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो चीज क्या हो गया, जो बेसिक फंडा है वो क्या हो गया, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हुआ, करंट 2 को ऐड करना है, अगर ये A1 है ये A2 है तो आउटपुट में हमको A1 प्लस A2 मिलेगा। तो जो भी वोल्टेज एडिशन सीरीज में पॉसिबल है, करंट एडिशन पैरेलल में पॉसिबल है। इसीलिए इनपुट में क्योंकि हमको एडिशन करना रहता है इनपुट और फीडबैक सिग्नल का, तो उसी हिसाब का कनेक्शन लेते हैं क्वांटिटी के हिसाब से। अगर मेरे इनपुट में वोल्टेज है तो हम पैरेलल कनेक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वोल्टेज तो पैरेलल में ऐड होगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए हम सीरीज लेंगे। सिमिलर वे में अगर इनपुट में मेरे करंट है तो हम जानते हैं करंट एडिशन तो सिर्फ पैरेलल कनेक्शन में पॉसिबल है, सीरीज में तो करंट ऐड होता नहीं है, इसीलिए हम जो सर्किट बनाएंगे उसमें पैरेलल कनेक्शन लेंगे। इतना तक क्लियर है सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी के बेसिस पे सारा आगे का हम लोग सर्किट बनाएंगे, इसीलिए ये क्लियर है। यस यस। तो
तो अभी हम लोग देखिए 4 टाइप का टोपोलॉजीज है, वोल्टेज सीरीज, करंट सीरीज, वोल्टेज शंट, करंट शंट, ठीक है। और इसी का दूसरा तरीके से भी हम लोग लिखते हैं, वोल्टेज सीरीज को सीरीज पैरेलल, सीरीज सीरीज, तो इतना इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कोई भी एक लेके चलो, हम प्रेफर करते हैं ये वाला चीज, ठीक है, ये वाला हम उतना प्रेफर नहीं करते हैं। तो अब ये नेमिंग कैसे होता है ये हम लोग देखते हैं। तो ये पता चल गया कि एम्पलीफायर जो है इसको 4 टाइप से डिवाइड करते हैं, एक है वोल्टेज सीरीज, करंट सीरीज, वोल्टेज शंट, करंट शंट, ठीक है। अब ये नेमिंग कैसे होता है, तो अगर पहला वाला जो तरीका है वो देखें कि वोल्टेज सीरीज फीडबैक अगर तुमको दिया हुआ है तो इससे क्या पता चलेगा, ये पहला वाला जो टर्म होता है वो दिखाता है कि आउटपुट क्या है, ठीक है। दूसरा वाला जो टर्म है वो दिखाता है कि इनपुट कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसके नाम से ही हम लोग सर्किट बना सकते हैं। अगर हमको कोई बोले कि हाँ मेरे पास एक करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर है, तो सिर्फ उसी से हम एम्पलीफायर का फीडबैक एम्पलीफायर का पूरा सर्किट बना करके और ये पता लगा सकते हैं कि उसमें जो ए होता है, जो बेसिक प्रैक्टिकल एम्पलीफायर होता है ए, वो कौन सा लेंगे, ट्रांस रेजिस्टेंस लेंगे, ट्रांस कंडक्टेंस लेंगे, करंट लेंगे और वोल्टेज एम्पलीफायर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका देखते हैं। पहला हम लोग वोल्टेज सीरीज फीडबैक, सबसे पहले देखिए ये, अच्छा ये तो वोल्टेज है, तो ये वाला चीज तो जो पहले लिखा हुआ रहता है वो तो आउटपुट रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब वोल्टेज सीरीज फीडबैक में आउटपुट में क्या है, वोल्टेज है, ठीक है। तो कनेक्शन क्या होगा, जब भी आउटपुट में वोल्टेज रहेगा तो सैम्पलिंग कैसे करेंगे, वोल्टेज सैम्पलिंग करेंगे, और वोल्टेज सैम्पलिंग के लिए कौन सा कनेक्शन लेंगे, पैरेलल कनेक्शन लेंगे। तो हमको आउटपुट का पता चल गया कि आउटपुट में वोल्टेज है और कनेक्शन पैरेलल होगा। अब आते हैं इनपुट पे। तो ये सेकंड वाला टर्म जो है वो बताता है कि इनपुट कैसे कनेक्टेड है। तो इनपुट है सीरीज कनेक्टेड, ठीक है, इनपुट सीरीज कनेक्टेड है। तो कनेक्शन तो पता चल गया हमको नाम से, लेकिन इनपुट में क्वांटिटी क्या रहेगा, बताओ। अगर इनपुट में सीरीज कनेक्शन है तो इनपुट में क्वांटिटी क्या है, वोल्टेज है, क्योंकि इनपुट में सीरीज है। तो इनपुट में सीरीज कनेक्शन कब रहेगा, इनपुट में हमको करना रहता है ऐड, ठीक है। और ऐड करने के लिए अगर हम लोग सीरीज कनेक्शन यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास वोल्टेज है तभी हम सीरीज कनेक्शन यूज कर रहे हैं, करंट रहता तो पैरेलल कनेक्शन यूज करते। तो अब ये जो फीडबैक एम्पलीफायर था, इसका हमको ये चीज पता चल गया कि आउटपुट में मेरा वोल्टेज है, इनपुट में भी वोल्टेज है। तो जब दोनों में वोल्टेज है, इसका मतलब ये जो एम्पलीफायर हम लोग यूज करते हैं प्रैक्टिकल एम्पलीफायर, वो कौन सा एम्पलीफायर होगा, वोल्टेज एम्पलीफायर होगा, क्योंकि इसके आउटपुट में भी वोल्टेज है, इनपुट में भी वोल्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है, आउटपुट वोल्टेज है, सो वी यूज वोल्टेज सैम्पलिंग, इनपुट कनेक्शन सीरीज में है इसीलिए इनपुट क्या है, वोल्टेज है। तो दोनों ही वोल्टेज है, तो आउटपुट इनपुट दोनों वोल्टेज है, इसका मतलब जो भी एम्पलीफायर हम लोग ये ए और बीटा ऐसे यूज करते थे ना, तो ये वाला जो एम्पलीफायर है ये कौन सा एम्पलीफायर होगा, वोल्टेज एम्पलीफायर यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आया इतना, हम लोग इसको फिर से नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे। इसका जो दूसरा नेमिंग का तरीका है, ये सीरीज पैरेलल, अगर मान लो एग्जाम में आता है कि ये वोल्टेज करंट ये सब नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ऐसे सीरीज पैरेलल, पैरेलल सीरीज इस टाइप से लिखा हुआ है, तो जब ऐसा नेमिंग होता है तो इस नेमिंग में क्या होता है कि जो पहले है वो इनपुट दिखाता है, जो बाद में है वो आउटपुट दिखाता है, ठीक है। जब वोल्टेज करंट ये सब होगा तो इसमें समझ जाना है कि ये आउटपुट रहता है और ये इनपुट के बारे में रहता है। लेकिन जब इस तरह का नेमिंग हो, सिर्फ सीरीज और पैरेलल वाला, तो इसमें ये इनपुट रहता है, ये आउटपुट रहता है। तो अभी इनपुट में दिखा रहा है सीरीज, तो इनपुट में सीरीज मतलब वोल्टेज है, आउटपुट में पैरेलल, तो आउटपुट में पैरेलल कनेक्शन कब लेते हैं, वोल्टेज सैम्पलिंग के टाइम में, इसका मतलब आउटपुट भी मेरा वोल्टेज है। तो यहाँ से भी हमको यही पता चला कि हम लोग कौन सा एम्पलीफायर यूज करेंगे, वोल्टेज एम्पलीफायर, ठीक है। अब खुद से तुम लोग बताना, हम लिखेंगे। पहला है वोल्टेज सीरीज, इसमें आउटपुट क्या है, वोल्टेज सीरीज में आउटपुट क्या है, वोल्टेज है। कनेक्शन कौन सा होगा, सीरीज होगा या पैरेलल होगा, पहला, आउटपुट में वोल्टेज है तो कनेक्शन पैरेलल होगा, वेरी गुड। इनपुट में क्या होगा, ये आउटपुट दिखाता है, ये इनपुट दिखाता है। तो इनपुट में पहले तो हमको पता चल गया कि सीरीज कनेक्शन है, तो अगर इनपुट में सीरीज है मतलब कि ये वोल्टेज है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग वोल्टेज एम्पलीफायर यूज करेंगे, तो इसलिए गेन क्या होगा, एवी, एवी हम लोग पढ़ चुके हैं, वोल्टेज गेन बोलते हैं। सेकंड है करंट सीरीज। अब बताओ करंट सीरीज में आउटपुट क्या है,
करंट मैम। ठीक है, करंट सीरीज में आउटपुट करंट है, कनेक्शन कौन सा होगा? आउटपुट में जब करंट है तो सीरीज होगा, पैरेलल क्यों होगा? आउटपुट में करंट है तो हम लोग करंट सैम्पलिंग करेंगे, करंट सैम्पलिंग के लिए हम लोग सीरीज यूज करते हैं आउटपुट में। इनपुट में क्या होगा? इनपुट में कनेक्शन दिया हुआ है सीरीज, तो कनेक्शन सीरीज दिया हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ वोल्टेज होगा। एम्पलीफायर कौन सा हो जाएगा? आउटपुट में करंट है, इनपुट में वोल्टेज है, तो कौन सा एम्पलीफायर होगा यहाँ पे? वेरी गुड, ट्रांसकंडक्टेंस होगा, जिसको कि हम लोग इसका गेन को जीएम कहते हैं। ठीक है। थर्ड क्या है? मान लो वोल्टेज शंट। अब अगर मेरे पास वोल्टेज शंट कनेक्शन है तो आउटपुट में क्या है? वोल्टेज है, कनेक्शन क्या होगा? आउटपुट में वोल्टेज है तो कनेक्शन क्या होगा? पैरेलल होगा। ठीक है। इनपुट में अब आएंगे, इनपुट में दिया हुआ है कि शंट है, मतलब पैरेलल, शंट मतलब पैरेलल, हम बार बार बोलते हैं। तो जब इनपुट में पैरेलल कनेक्शन है, इसका मतलब क्या क्वांटिटी है इनपुट में? करंट है। ठीक है, करंट है, इसीलिए एडिशन के लिए हम लोग पैरेलल कनेक्शन दिए हैं। तो इसमें कौन सा एम्पलीफायर यूज होगा? आउटपुट है तुम्हारा वोल्टेज, वेरी गुड, ट्रांस रेजिस्टेंस, जिसके गेन को हम लोग आरएम कहते हैं। फिर उसी तरह अगर ये होगा करंट शंट, करंट शंट के लिए बताओ क्या होगा? करंट शंट अगर मेरे पास है तो आउटपुट क्या होगा? आउटपुट करंट होगा, कनेक्शन क्या होगा? आउटपुट में करंट है तो सीरीज होगा। ठीक है। और इनपुट में क्या हो जाएगा? शंट कनेक्शन दिया है, मतलब इनपुट में पैरेलल कनेक्शन है, तो क्वांटिटी क्या होगा? वोल्टेज क्यों होगा? इनपुट में शंट कनेक्शन है तो एडिशन करना है, तो क्वांटिटी मेरा करंट होगा। तो अभी इसमें कौन सा एम्पलीफायर यूज होगा? करंट एम्पलीफायर, मतलब कि ये वाला गेन यूज करेंगे, एआई गेन यूज करेंगे हम लोग। ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करना है तुम लोगों को, आज अपने से कोशिश करना है कि चारों एम्पलीफायर का नाम लिख करके और पता करना कि इनपुट में क्या है, आउटपुट में क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं आया तो फिर आगे का नहीं सॉल्व कर पाओगे, फिर याद करते करते कितना चीज रटोगे। ठीक है, तो रटो मत, समझो। तो ये सारा चीज लिखने के लिए मात्र एक चीज याद रखना है कि अगर इनपुट में सिर्फ एक चीज याद रखोगे तो भी लिख सकते हो। अगर मान लो याद रखोगे कि इनपुट में जब वोल्टेज होगा तो हम लोग सीरीज कनेक्शन करेंगे, क्योंकि वोल्टेज एडिशन सीरीज में पॉसिबल है। बस उसके बाद फिर तुम चारों लिख लो कि इनपुट में अगर करंट है तो पैरेलल होगा, और आउटपुट में जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। अगर इनपुट में वोल्टेज है, सीरीज हो रहा है, तो आउटपुट में अगर वोल्टेज है तो पैरेलल कनेक्शन होगा। तो बस अगर एग्जाम में आता है तो पहले ये वाला चीज सिर्फ याद रखो, इससे चारों कंडीशन लिख लो, उसके बाद फिर जो भी एम्पलीफायर आएगा तो उसका सर्किट बनाने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि तुमको पता रहेगा कि इनपुट में कैसे ज्वाइन करना है, आउटपुट में कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? एकदम समझ में आ गया? नहीं समझ में आया है तो पूछो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आ गया ना? पढ़ा वही है, सिर्फ इसमें सिर्फ देखना है कि कनेक्शन क्या है, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, इसी के बेसिस पे देखो यहाँ पे। अब ये डायग्राम पे मत जाओ, इस नाम पे जाओ। इस नाम के बेसिस पे देखो कि हाँ डायग्राम में वो चीज बना हुआ है या नहीं। अभी देखो यहाँ क्या है, नेमिंग है सीरीज शंट, शंट सीरीज, इसमें कुछ भी वोल्टेज या करंट वाला चीज नहीं है। इसका मतलब ये जो नेमिंग है वो कैसा है? सेकंड वाला टाइप का जो नेमिंग था उस नेमिंग पे बना हुआ है। तो जो सेकंड वाला टाइप का था नेमिंग करने का तरीका, उसमें क्या था? पहला वाला चीज इनपुट शो करता था, दूसरा चीज आउटपुट शो करता था, है ना? तो जब हम लोग देखेंगे सीरीज शंट, इसका मतलब इनपुट में सीरीज है, तो इनपुट में सीरीज कब रहेगा? जब मेरा इनपुट में वोल्टेज रहेगा। ठीक है, तो इनपुट में हमको पता चल गया वोल्टेज है और सीरीज है। अब आउटपुट क्या है? शंट कनेक्शन है, मतलब आउटपुट में पैरेलल कनेक्शन है। तो आउटपुट में पैरेलल कनेक्शन कब होता है? जब वोल्टेज सैंपलिंग होता है। नहीं, आउटपुट में पैरेलल, आउटपुट में पैरेलल करंट में, वोल्टेज में होता है। हाँ, आउटपुट में पैरेलल है तो इसका मतलब वोल्टेज है। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी देखो सर्किट में क्या है, आउटपुट में भी हमको वोल्टेज है, इनपुट में भी ये वोल्टेज है क्वांटिटी, इनपुट में कनेक्शन कैसे है, सीरीज में है। तो हम लोग यहाँ से नाम से ही पता किए थे कि हाँ वोल्टेज रहेगा और सीरीज रहेगा, तो इनपुट में वोल्टेज है और सीरीज वाइज एडेड है। आउटपुट में क्या देखे, वोल्टेज रहेगा पैरेलल रहेगा, वोल्टेज है और पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। उसी तरीके से शंट सीरीज, मतलब इनपुट में क्या रहेगा, पैरेलल कनेक्शन है, इनपुट में पैरेलल कनेक्शन मतलब करंट होगा। आउटपुट सीरीज, तो आउटपुट में मेरा सीरीज कनेक्शन है, वो कब रहता है, जब करंट होता है। तो इसमें दोनों साइड करंट है, इसका मतलब ये वाला जो एम्पलीफायर है वो क्या है, करंट एम्पलीफायर है, ठीक है। और हम लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे इनपुट में करंट है, पैरेलल कनेक्शन है, आउटपुट में करंट है, सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। ये हम बार बार ये चीज बता रहे हैं ताकि थोड़ा सा दिमाग में बैठे तुम लोग को कॉन्सेप्ट। फिर देखो सीरीज, सीरीज मतलब इनपुट भी सीरीज है, आउटपुट भी सीरीज है। तो अभी इनपुट में क्या है, सीरीज कनेक्शन है, मतलब इनपुट में सीरीज मतलब वोल्टेज, आउटपुट में सीरीज है, आउटपुट में सीरीज मतलब करंट। तो यहाँ पे हम लोग यही देख रहे हैं, इनपुट में वोल्टेज है, कनेक्शन क्या है, सीरीज है, आउटपुट में करंट है, कनेक्शन क्या है, सीरीज है। इसीलिए यहाँ पे ये जी लिखा हुआ है, क्योंकि ये ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर हो जाएगा, इसीलिए ए जी लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग जीएम यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग जो एम्पलीफायर वाले चैप्टर में जीएम यूज किए थे, तो इसीलिए कंफ्यूजन नहीं रहे, इसीलिए हम लोग जीएम यूज करेंगे। फिर शंट, शंट, हाँ बताओ। मैम कनेक्शन जो हम कर रहे हैं एम्पलीफायर के अक्रॉस मतलब सीरीज और पैरेलल बोल रहे हैं कि एम्पलीफायर के अक्रॉस सीरीज और पैरेलल नहीं है, हम लोग आउटपुट, जो मेरा आउटपुट आया इससे कुछ पोर्शन सिग्नल का ले करके हमको वापस पीछे भेजना होगा ना, तो वो सिग्नल हम कनेक्शन कैसे कर रहे हैं, वो चीज है, ठीक है। जैसे तुम लोग का जो ट्रांसफार्मर से लाइन आता है घर में, कभी कभी सुनते हो ना कि वो कोई दूसरा अपना तार जोड़ लेता है ट्रांसफार्मर में, तुम्हारे लाइट से तुम्हारा बिल लग रहा है लेकिन वो तार जोड़ता है, तो इसका मतलब क्या है, वो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी, तुम्हारा जो घर में आउटपुट जाना चाहिए था उसमें से कुछ पोर्शन वो अपने घर में ले जा रहा है लाइट का, ऐसा होता है। तो वो जो कनेक्शन कर रहा है वो सीरीज में कर रहा है कि पैरेलल में कर रहा है, तो हम लोग भी तो यही कर रहे हैं ना, कि यहाँ पे आउटपुट है लेकिन आउटपुट का कुछ पोर्शन हम लोग ले करके और फीडबैक नेटवर्क में भेज रहे हैं। तो वो चीज हम लोग सीरीज में भी कर सकते हैं, पैरेलल में भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि क्वांटिटी क्या है। अगर हमको वोल्टेज भेजना है आउटपुट में से, तो हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल कनेक्शन करके और तब वोल्टेज को पीछे भेजेंगे। लेकिन अगर करंट है आउटपुट में, हमको करंट लेना है, तब हम लोग सीरीज कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो एम्पलीफायर के अक्रॉस और ये सबसे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि हमको एक तरफ इनपुट साइड में मिक्स करना है, इनपुट और फीडबैक सिग्नल को ऐड करना है। तो उसके लिए जब हम मिक्स कर रहे हैं फीडबैक सिग्नल को, तब कौन सा कैसे लगा रहे हैं, दो तार को ज्वाइन कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, सीरीज में कर रहे हो या पैरेलल में कर रहे हो, तो वो डिसाइड करेगा कि कौन सा मिक्सर नेटवर्क हम लोग यूज किए। अगर सैम्पलिंग कर रहे हो तो कैसे ले रहे हो, जहां से आउटपुट तुम ले रहे हो कुछ पोर्शन, तो वो कैसे ले रहे हो, सीरीज में तार लगा के ले रहे हो या पैरेलल कनेक्शन से ले रहे हो। बस वही सिंपल सा चीज है, सिर्फ नाम इतना बड़ा बड़ा रख देते हैं कि लगता है अरे मिक्सर नेटवर्क, सैम्पलिंग नेटवर्क क्या है, बहुत ही सिंपल सा चीज है। तुम कोई चीज ले रहे हो, अब सीरीज में ले रहे हो या पैरेलल में ले रहे हो, बस सिंपल सा चीज है। आया समझ में? यस मैम। तो लास्ट क्या है, शंट, शंट मतलब इनपुट में है शंट कनेक्शन। तो इनपुट में शंट कनेक्शन कब होता है, जब करंट होगा, करंट, ठीक है, क्योंकि इनपुट में हमको ऐड करना रहता है। तो अगर पैरेलल कनेक्शन है इसका मतलब करंट एडिशन होगा। और आउटपुट में है शंट, तो आउटपुट में शंट कब रहता है, जब मेरे पास वोल्टेज होता है। तो इसका मतलब ये वाले एम्पलीफायर में क्या होगा, आउटपुट में वोल्टेज है, हम पैरेलल, अभी मेरे पास क्या है, देखो ये आउटपुट में वोल्टेज आया, अब इस वोल्टेज को हमको ले करके और अपने घर में लाना है, तो हम कैसा कनेक्शन करेंगे, पैरेलल कनेक्शन करेंगे। अगर यही हमको करंट लाना होता अपने घर, तो हम सीरीज कनेक्शन करते। बस यही सिंपल सा चीज है। तो ध्यान देने वाला क्या चीज है, सब चीज सिर्फ नाम से ही पता चल सकता है। ये एक नाम दिया हुआ है, उससे फिर तुम ये सर्किट अपने से बना सकते हो, ठीक है। तो नेमिंग कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप का हुआ, दो टाइप का हुआ। एक तो हुआ जिसमें वोल्टेज सीरीज इस टाइप से लिखा रहता है, और इसी को हम लोग सीरीज शंट ऐसे बोल सकते हैं। तो जब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, इसमें पहला वाला जो टर्म है वो आउटपुट बताएगा, दूसरा वाला टर्म इनपुट के बारे में बताएगा। लेकिन जब सिर्फ सीरीज और पैरेलल का नेमिंग होगा, तो ये इनपुट बताएगा, ये आउटपुट बताएगा। ये इतना सा है, कोई प्रॉब्लम है अभी तक में?
किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी तक में? नो। समझ में आ गया सबको? चीज एक बार और बता दीजिए मैम। किसको? कौन सा वाला? सेकेंड शंट सीरीज। शंट सीरीज। देखो, जब भी पैरेलल, शंट और सीरीज ऐसा नेमिंग होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये पहला वाला टर्म है वो इनपुट बताता है, इनपुट के बारे में, दूसरा वाला टर्म आउटपुट के बारे में बताता है। तो अभी इसमें क्या बोल रहा है कि इनपुट है शंट, मतलब इनपुट में पैरेलल कनेक्शन है। तो इनपुट में पैरेलल कनेक्शन अगर जब रहता है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे करंट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इनपुट में क्या हम लोग करते हैं, एडिशन करते हैं और तो कुछ नहीं करते हैं। तो एडिशन के लिए हम अगर पैरेलल नेटवर्क यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास करंट है तभी हम पैरेलल नेटवर्क यूज कर रहे हैं। अगर वोल्टेज रहता तो हम सीरीज नेटवर्क यूज करते, है ना। इनपुट में करंट है तभी तो हम इनपुट को पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि एडिशन जो है पैरेलल नेटवर्क में सिर्फ करंट का पॉसिबल है, वोल्टेज का नहीं है। फिर आउटपुट में क्या है, सीरीज कनेक्शन है। तो आउटपुट में जब भी सीरीज कनेक्शन रहता है इसका मतलब है कि आउटपुट में करंट है। करंट सैम्पलिंग देखोगी तो उसमें देखोगी आउटपुट में करंट रहता है और किस तरह से कनेक्टेड रहता है वो सीरीज से। तो जब आउटपुट में भी करंट है, इनपुट में भी करंट है, इसका मतलब जो एम्पलीफायर यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे वो हम लोग यूज करेंगे करंट एम्पलीफायर। कोई दिक्कत है किसी को? अभी समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये एक्सप्रेशन निकाले थे AF इक्वल्स टू A/1 प्लस A बीटा। तो यहाँ जो ये जो A था वो क्या चीज़ का गेन रहता है, यही वाला गेन रहता है, ठीक है। ये A है और ये फीडबैक फैक्टर क्या है, बीटा है हम लोग के केस में, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन कि हम लोग कौन सा फीडबैक सिस्टम यूज कर रहे हैं, मेरा ये A चेंज होगा। A मेरा क्या क्या हो सकता है, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी हो सकता है, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन भी हो सकता है, GM भी हो सकता है, RM भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हालांकि ये ऐसा नहीं है कि इसका सारा डेरिवेशन जरूरी है, लेकिन ये बस तुम लोग के प्रैक्टिस के लिए। तुम लोग को करना क्या है, आज करना ये है, ये नेटवर्क तो आराम से बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ये नेटवर्क बनाने में। तुमको मान लो दिया हुआ है वोल्टेज सीरीज फीडबैक सिस्टम बनाना है, तो वोल्टेज सीरीज में सबसे पहला काम तुम लोग को क्या है कि आउटपुट में कौन सा क्वांटिटी है और कौन सा कनेक्शन है। सिमिलर वे में इनपुट में कौन सा क्वांटिटी है और कौन सा कनेक्शन है। तो जब भी कोई चीज का सर्किट बनाने आए तो सबसे पहला काम यही करना है, ठीक है। तो अभी नाम से क्या पता चल रहा है, आउटपुट में वोल्टेज है, तो आउटपुट में वोल्टेज है इसलिए कनेक्शन क्या होगा, पैरेलल होगा। इनपुट में क्या है, सीरीज कनेक्शन है, तो इनपुट में सीरीज कनेक्शन है, इसका मतलब क्वांटिटी क्या है, मेरा वोल्टेज है। अब इस डेटा के बेसिस पे हमको अपना सर्किट बनाना है, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, ये दो चीज तो हमेशा सेम रहेगा, ये दो बॉक्स, एक तो ये बॉक्स, एक ये बॉक्स। तो जब मेरे पास ये पता चल गया कि क्या क्वांटिटी है, तो ये बॉक्स में क्या आएगा ये भी पता चल गया, इनपुट आउटपुट दोनों वोल्टेज है, इसका मतलब इस बॉक्स में A भी आएगा, वोल्टेज एम्पलीफायर होगा ये, और ये तो बीटा है ही नेटवर्क, ठीक है। अब यहाँ से हमको आउटपुट मिल रहा है, एक RL तुम लोग लगा सकते हो कि आउटपुट है तो भाई लोड रजिस्टर के अक्रॉस ही हम लोग आउटपुट लेंगे। अब क्या देखना है कि आउटपुट के केस में क्या है, पैरेलल कनेक्शन है, इसका मतलब ये जो फीडबैक वाला चीज आएगा वो क्या होगा, पैरेलली कनेक्ट होगा। तो पैरेलल कनेक्शन कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, इधर से एक लाइन निकालेंगे, यहाँ से एक लाइन निकालेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। आउटपुट का कनेक्शन हो गया। इनपुट में क्या है, वोल्टेज है और सीरीज कनेक्शन है। तो मान लो इनपुट में ये था, सीरीज कनेक्शन में क्या करना है, अगर पेन से डायरेक्ट बनाओगे तो ये नीचे वाला लाइन थोड़ा छोटा बनाना है, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, यहीं से ऐसे करके कनेक्शन होता है। तो सीरीज कनेक्शन क्या होगा, हो गया सीरीज कनेक्शन। अभी क्या होगा, इनपुट में वोल्टेज है, आउटपुट में वोल्टेज है, इसका मतलब यहाँ पे हमको V0 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, V0 का कुछ पोर्शन आएगा। अब क्योंकि फीडबैक इनपुट में वोल्टेज है तो यहाँ पे हमको फीडबैक जो सिग्नल आएगा वो भी VF ही आएगा, वोल्टेज ही रहेगा जो भी फीडबैक सिग्नल रहेगा। इनपुट भी VI होगा जो इनपुट वोल्टेज है, और यहाँ पे जाकर के मेरा VS होगा जो कि सोर्स वोल्टेज है,
मतलब हम लोग सोर्स वोल्टेज दे रहे हैं इतना, उसके बाद क्या हो रहा है, फीडबैक सिग्नल आ रहा है, जो कि नेगेटिव फीडबैक में क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। तो जो टोटल वोल्टेज था मेरे पास, जो हम कनेक्ट किए थे वो था Vs, उसमें से हम Vf को माइनस किए तो बचा Vi, और ये Vi फिर आगे गया। ठीक है, तो इस सर्किट में क्या होगा, अगर A निकालेंगे तो A होगा V0 बाई Vi, और अगर हमको फीडबैक के साथ गेन निकालना है तो V0 बाई Vs, जैसा कि पहले हम लोग देखे थे। तो आगे के सारे सर्किट में हम लोग इसी टाइप का पढ़ेंगे। अब मान लो कि अगर इसके इनपुट में करंट होता है, यहाँ पे ये करंट होता, कनेक्शन होता पैरेलल, आउटपुट सेम है, आउटपुट में वोल्टेज था, पैरेलल था, तो हम ऐसे कनेक्ट कर दिए। अब इनपुट में हम देख रहे हैं कि करंट है, ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन होगा। तो जब इनपुट में करंट है, इसका मतलब ये जो मेरा फीडबैक वाला यहाँ आएगा, ये क्या आएगा, हमको फीडबैक करंट आएगा, फीडबैक वोल्टेज नहीं आएगा, क्योंकि इनपुट में हम लोग करंट दे रहे हैं। तो अभी इनपुट कनेक्शन कैसा होगा, मान लो इनपुट में करंट है मेरा, तो सबसे पहले तो ये एक सोर्स करंट होगा Is, ठीक है, ये Is है। अब इसमें क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन मतलब जो भी फीडबैक क्वांटिटी होता है वो फीडबैक ये पैरेलल में कनेक्ट होगा, पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। अब क्योंकि हमको करंट एडिशन है, इनपुट में करंट है, इसलिए ये नेटवर्क क्या करेगा, यहाँ पे हम लोग ऐसा नेटवर्क यूज करेंगे जिसमें कि हम लोग इनपुट दें वोल्टेज, आउटपुट दें हमको करंट। ठीक है, तो इनपुट में जो भी चीज रहेगा, मेरा जो फीडबैक क्वांटिटी है वो वही रहेगा। अगर इनपुट में वोल्टेज है तो यहाँ पे हमको Vs मिलेगा, अगर इनपुट में करंट है तो यहाँ पे हमको Is मिलेगा। ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, एक और काम बना के दिखा देते हैं, बाकी तुम लोग का होमवर्क है, चारों करना है। मान लो करंट सीरीज फीडबैक है, तो करंट सीरीज में सबसे पहला काम क्या है, हम लोगों को इनपुट और आउटपुट देखना है। आउटपुट में क्या है, करंट है, कनेक्शन कौन सा होगा, आउटपुट में करंट होता है तो कनेक्शन सीरीज होता है। इनपुट में बताया हुआ है कि कनेक्शन सीरीज है, तो इनपुट में अगर कनेक्शन सीरीज है दैट मीन्स इनपुट में वोल्टेज है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हमको ये जानना है कि एम्पलीफायर कौन सा यूज होगा, आउटपुट में करंट है, इनपुट में वोल्टेज है, तो ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर यूज होगा। ठीक है, अब ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर यूज हुआ है तो इसका मतलब गेन क्या हो जाएगा, GM। अब हमको सर्किट बनाना है, तो सर्किट में दो चीज तो हमेशा सेम रहेगा, एक तो ये वाला एम्पलीफायर, अब हमको पता चल गया है कि ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर है तो ये GM लिख देंगे, यहाँ पे ये रहेगा बीटा, ये दो चीज सेम है। इसका आउटपुट ऐसे है, एक RL लगा हुआ है, इसका भी कुछ ऐसे करके रहेगा, यहाँ से भी ऐसे रहेगा। इनपुट में क्या है, वोल्टेज, ठीक है, तो इनपुट में यहाँ पे वोल्टेज रहेगा। लेकिन इनपुट सर्किट हम लोग जहाँ पे सीरीज कनेक्शन आता है वहाँ पे क्या करते हैं, मतलब एग्जाम के लिए बता रहे हैं तुमको, कि अगर दो लाइन पूरा ऐसे खींच दोगे तो फिर तुमको यहाँ पे मिटाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो जब भी सीरीज हो तो जब लाइन ड्रॉ करो तो यहाँ पे ऐसे बीच में थोड़ा गैप छोड़ दो, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है तो बीच से ही यहाँ पे कनेक्ट करोगे। तो आउटपुट क्या है, करंट है, इसका मतलब हमको यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, I0 मिलेगा। और सीरीज कनेक्शन है, मतलब ये जो फीडबैक नेटवर्क है ये सीरीज में कनेक्टेड होगा इस तरह। ठीक है, तो क्योंकि आउटपुट है तो बीटा नॉट में भी क्या जा रहा है, इनपुट, I0 जाएगा, करंट ही जाएगा। लेकिन इनपुट साइड में क्या है, मेरा वोल्टेज है और सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन के लिए हम पहले कनेक्शन कर देंगे सीरीज, ये मेरा सीरीज कनेक्शन हो गया। तो अब क्योंकि इनपुट में वोल्टेज है तो ये फीडबैक नेटवर्क हमको यहाँ पे क्या देगा, Vf देगा, यहाँ पे जाएगा Vi, और यहाँ पे कनेक्टेड क्या रहेगा, Vs। बस बहुत सिंपल है, बन गया ना, इसमें देखो तुरंत बन गया। कोई प्रॉब्लम है किसी को इसको ड्रॉ करने में, बताओ, बहुत इजी है। नहीं है, नो मैम। ठीक है, तो मान लो कि ये वाला ऐसा सर्किट है, बोला गया तुमको कि गेन विथ फीडबैक निकालो। तो हम लोग जान रहे हैं कि ओपन लूप गेन क्या है, I0 बाय Vi, आउटपुट बाय इनपुट। तो अभी इस केस में मेरा A क्या है, GM है। ठीक है, क्लोज लूप गेन क्या हो जाएगा, आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट है मेरा I0, इनपुट क्या है, Vs है। तो अगर कोई बोले कि ये AF निकालो, एम्पलीफायर फीडबैक गेन, जो क्लोज लूप गेन जिसको कहते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, I0 बाय Vs। ठीक है,
तो स्टार्ट कहाँ से करना है? सबसे पहले वही चीज़ जो डेरिवेशन में हम लोग देखे थे, इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे? Vs में से Vf माइनस हुआ तो आया Vi। इसको तुम डायरेक्ट KVL KCL से भी लिख सकते हो। ये अगर प्लस माइनस, ये माइनस, इधर प्लस माइनस, तो KVL लगाना सिखाए थे। कोई भी चीज़ सोच लो कि जिस साइड से निकल रहे हैं अगर वो वाला साइन लेना है, तो अगर ऐसे लूप में घूमोगे तो क्या होगा? प्लस Vs, इधर से निकलोगे माइनस Vi, फिर माइनस Vf इक्वल्स टू 0। मतलब अगर KVL लगाओगे तो प्लस Vs माइनस Vi माइनस Vf इक्वल्स टू 0। जिसको ये चीज़ नहीं समझ में आया है, हम किसी क्लास में KCL KVL बताए थे कि लूप का इक्वेशन कैसे लिखना है, वो उस वीडियो को रेफर कर सकता है। तो यहाँ से हमको क्या इक्वेशन आ जाएगा? Vs माइनस Vf इक्वल्स टू Vi। मतलब एक्चुअल में इनपुट जा कितना रहा है? GM में Vi। ठीक है, तो डेरिवेशन के भी टाइम में यही बताए थे। पहला इक्वेशन यहाँ लिखना है, दूसरा इक्वेशन ये फीडबैक वाला क्या होगा? फीडबैक का आउटपुट क्या है? Vf इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बीटा इंटू आई नॉट। और तीसरा इक्वेशन कहाँ लिखते हैं? आउटपुट के साइड में। तो आउटपुट क्या है मेरा? आई नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? GM इंटू Vi। एकदम सेम जैसे जैसे डेरिवेशन का स्टेप था वही चीज़ यहाँ पे, बस डेरिवेशन में हमारा कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी नहीं था, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ करंट है, यहाँ वोल्टेज है, बस बाकी इक्वेशन सेम है। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन जैसे पहले निकाल रहे थे उसी तरह अभी भी निकला। अब क्या करना है इसमें? सिंपली कुछ नहीं, आई नॉट इक्वल्स टू GM, Vi की जगह क्या डालोगे? Vs माइनस Vf, फिर Vf की जगह क्या डालोगे? बीटा आई नॉट। तो फाइनल जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगा? आई नॉट इक्वल्स टू GM Vs माइनस बीटा आई नॉट। ठीक है, अब आई नॉट वाला टर्म को एक जगह कर लो। तो आई नॉट वाले टर्म को जब एक जगह करोगे तो क्या हो जाएगा? GM बीटा इक्वल्स टू Vs इंटू GM। और तुम्हारा AF क्या है? आई नॉट बाय Vs। तो आई नॉट बाय Vs क्या हो जाएगा? GM बाय 1 प्लस GM इंटू बीटा। सेम है, A बाय 1 प्लस A बीटा, बस A की जगह क्या आ गया? GM आ गया, क्योंकि अभी जो हम एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं उसका गेन A नहीं होकर के GM है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। तो आज का टास्क तुम लोगों का क्या है? जो भी आज पढ़ाए, ये हम स्लाइड शेयर कर देते हैं। जो भी आज हम पढ़ाए हैं